मसीह जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में प्रगति करते हैं, वचनों में, प्रकाशन में, वरदानों में, अभिषेक में वो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। तब यह नहीं कहना कि मैं सबसे अच्छा म्यूजिक बजाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे जैसा कोई भी म्यूजिक नहीं बजा सकता। मैं अच्छा आराधना करता हूँ, मेरे जैसा कोई भी आराधना नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, घमंड नहीं करना अपने वरदानों के प्रति, अपने सामर्थ्य के प्रति, परमेश्वर के अधिकार के प्रति, बाइबल के वचन के प्रति। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं आत्मिक घमंड क्या है और हम आत्मिक घमंड को कैसे पहचाने। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। मैं हर एक मसीही भाई और बहन, हर एक परमेश्वर के प्रिय दास और दासी, हर एक परमेश्वर का सेवा करने वाले सभी को मैं इस वीडियो में आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मसीही जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में हम आत्मिक घमंड को पहचाने। और आत्मिक घमंड कौन कौन सा है आज हम जानेंगे। मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 11 वचन में, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक परमेश्वर का सेवा करने वाले, हर एक प्रार्थना करने वाले, हर एक आराधना करने वाले, हर एक परमेश्वर के राज्य के उस राज्य में काम करने वाले, हालेलुया, वो क्या बने? सेवक बने। हालेलुया, वो नम्र बने, वो छोटा बने। इसलिए यीशु ने कहा, जो तुम में बड़ा हो या बड़ा बनना चाहते हैं वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6 और 7वें वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में थे। यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि एक दास का स्वरूप धारण किया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक सेवक बना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10वें अध्याय का 45 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यूँ कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं आया है, सेवा करवाने के लिए नहीं आया है, आदर और सम्मान पाने के लिए नहीं आया है, बल्कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिलिपियों की पत्री में हमने देखा और पढ़ा कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी उसने अपने आप को ऐसा शून्य बना दिया, इतना छोटा बना दिया
और सेवक का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। यीशु मसीह इतना सामर्थी होने के बाद भी, यीशु मसीह राजाओं का राजा होने के बाद भी, यीशु मसीह प्रभुओं के प्रभु होने के बाद भी, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, उसने अपने आप को छोटा बना दिया। आज इस वीडियो में, इस संदेश के द्वारा आज हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सामर्थ रहे, हमारे जीवन में वरदान रहे, हमारे जीवन में वो बाइबल का ज्ञान हो, तब भी अपने आप को छोटा बना के रखे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा बना दिया और हमारे पापों के लिए उसने वो कलवरी दुख को सह लिया और अपना प्राण दे दिया और तीसरे दिन महिमा और सामर्थ के साथ जी उठा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 12वें वचन में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जब भी हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, वचनों में, प्रकाशनों में, आराधनाओं में, विश्वास में, प्रार्थनाओं में हम प्रगति करते हैं, तो कभी भी मसीह जीवन में आप घमंड नहीं करना कि मैं सबसे अच्छा म्यूजिक बजाने वाला व्यक्ति हूं, मैं सबसे अच्छा आराधना करने वाला भाई और बहन हूं, मैं सबसे अच्छा गीत गाने वाला व्यक्ति हूं, मैं सबसे अच्छा प्रचार करने वाला नबी हूं, मैं पास्टर हूं, मैं वक्ता हूं। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरा कलीसिया सब कलीसियाओं से बड़ा है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरा पद, मेरा पदवी सब लोगों से बड़ा, बहुत बड़ा है। कभी भी ये नहीं समझना कि मेरा संस्था सब कलीसियाओं से, सब संस्थाओं से बहुत बड़ा है। जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, जो वरदान दिया है आपके अंदर, वो परमेश्वर का सामर्थ है। इस सामर्थ के प्रति घमंड नहीं करना कि मेरे ही द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, मैं सबसे बढ़कर मैं आश्चर्य कर्म करता हूं, मेरे अंदर वो बाइबल का असीम ज्ञान है। आप अपने ज्ञान को लेकर यदि आप सामने वालों को छोटा समझ रहे हैं तो आपके जीवन में आत्मिक घमंड उत्पन्न हो चुका है। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं अच्छा वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं सब लोगों से बढ़कर, सब विश्वासी से बढ़कर, सब लीडर से बढ़कर मैं दान और भेंट देने वाला व्यक्ति हूं, तो आप ऐसा समझ रहे तो आपके जीवन में वो आत्मिक घमंड उत्पन्न हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा समझता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है, जो कोई अपने आप को महान समझता है वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है कि है परमेश्वर जो मेरे जीवन में सामर्थ है, जो मेरे जीवन में वो अनुग्रह है, जो मेरे जीवन में वरदान है, जो मेरे जीवन में आराधना करने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो वचन का प्रचार करने के लिए वो परमेश्वर मेरे जीवन में सामर्थ देता है। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है मुझे सहायता किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिलता है, मुझे सहायता किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। इसका मतलब आपको सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको इस्तेमाल करने वाला कौन है? परमेश्वर। आप जिस क्षेत्र में आप सेवा कर रहे हैं, जहां पर आप नियुक्ति है, आपको नियुक्ति करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको अगुवाई करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब हम अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अपने बल के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम किस बात का हम घमंड करते हैं? आशीषों को लेकर, वरदानों को लेकर, गिफ्ट को लेकर, धन दौलत को लेकर, ज्ञान को लेकर किस बात का हम घमंड करते हैं? सारे
सारे आशीष से, सारा उपकार, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो अपने आप को छोटा बना के रखे, अपने आप को नम्र बना के रखे। जिस प्रकार से यीशु मसीह होने के बाद भी वो प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड होने के बाद भी उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा बना दिया और मनुष्य का पांव को धोने लगा। हालेलुया। वो मनुष्य का सेवा करने लगा और हमारे पापों के लिए वो यीशु मसीह बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह से बढ़कर सामर्थ है? क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह से बढ़कर वो असीम सामर्थ है? वो यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ था। वो हालेलुया, यीशु मसीह अद्भुत काम करने लगे, यीशु मसीह चमत्कार करने लगे, फिर भी उसने अपने आप को सेवक बना दिया। आज हम छोटा सा चमत्कार करते हैं, हम छोटा सा चिन्ह दिखाते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, तो अच्छा आराधना करते हैं, अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, तो हमारे जीवन में वो घमंड आ जाता है, हमारे जीवन में वो अहंकार आ जाता है और हम अपने आप को महान कहलाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, उसने सेवक का रूप धारण किया, अपने आप को छोटा बना दिया। जब हम कोट और सूट पहनते हैं, जब हम जूता पहनते हैं और स्टेज में खड़े होते हैं, तो अपने आप को दीन करे, अपने आप को छोटा करे कि हे परमेश्वर, आज मैं जो कुछ भी हूं, आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, तेरे ही अनुग्रह के द्वारा, तेरे ही सहायता के द्वारा, तेरे ही सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं भी नहीं है, तेरे सिवाय मेरे अंदर सामर्थ कहीं भी नहीं है, तेरे सिवाय ओ तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवाय मेरा उन्नति, जागृति, भलाई, आशीष, छुटकारा कहीं भी नहीं है, तब परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया, आपको ऊंचा उठाता है। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। आप उस समय पूछ नहीं होते हैं, परमेश्वर आपको सिर ठहराता है। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के नजर में आप छोटा बन गए हैं और आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया, मेरे मसीह में प्रिय लोगों, हम अपनी बल के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी ताकत के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर न बल से होगा, न शक्ति से होगा, पर उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 4 वचन में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसका मूल्य बड़ा है? हमारा सूट, हमारा कुर्सी, हमारा पद, हमारा डिग्री, हमारा ज्ञान परमेश्वर के नजर में बड़ा नहीं है। यहां पर लिखा है हालेलुया कि तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, यह परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बाइबल का वचन हमें यह सिखा रहा है कि हम मसीह जीवन में छोटा बने। हालेलुया, हालेलुया। कुर्सी मिले या न मिले धन्यवाद, आदर और सम्मान मिले या न मिले धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, ओ मैं घटूं और वो बढ़े। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। नम्रता और मन की दीनता, यह परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा है। आज आप सोच रहे हैं सोना और चांदी बड़ा है, आप सोच रहे हैं आशीष बड़ा है, आप सोच रहे हैं मेरे लिए डिग्री बड़ा है, आप सोच रहे हैं कुर्सी बड़ा है, आप सोच रहे हैं कि कीबोर्ड बड़ा है, आप सोच रहे हैं कि ज्ञान बड़ा है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं नम्रता और मन की दीनता, यह परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा है। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह की जय। क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा सीख रहे हैं। वो यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी उसने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हालेलुया। उसने अपना पद को छोड़ दिया, वह स्वर्गीय स्थान को छोड़ दिया और इस पृथ्वी में आकर वो सेवक बन गया। हालेलुया। वो लोगों का सेवा करने लगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचनों में हम सीखे कि हमारा जीवन वो नम्रता और मन की दीनता होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं कि हे परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, वो प्रभु तेरे ही अनुग्रह के द्वारा है, तेरे ही सामर्थ के द्वारा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।